नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, सोमवार को रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की अपनी सबसे बड़ी लहर शुरू की। 9 मई के विक्ट्री डे की छुट्टी में नाजी जर्मनी की हार का जश्न मनाते हुए हमले बढ़ गए, जिसे कीव ने एक दिन पहले चिन्हित किया था। हालांकि कीव के मेयर ने कहा कि रूस ने राजधानी में 36 यूक्रेनी लक्ष्यों पर 60 ईरानियन मेड कामिकेल ड्रोन्स दागे थे, जिनमें से सभी को मार गिराया गया। हालांकि मलबा अपार्टमेंट और अन्य इमारतों में गिरा, जिससे जमीन पर कम से कम 5 लोग घायल हो गए। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल ओडेसा के काला सागर शहर में एक खाद गोदाम में एक मिसाइल द्वारा आग लगा दी गई, जहां अधिकारियों ने 3 लोगों के घायल होने की सूचना दी। मार्च की शुरुआत के बाद से 10 दिन पहले शुरू हुए एक नए रूसी हवाई अभियान में यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन झुंड था। और दूसरी तरफ कीव ने कहा कि मॉस्को बर्बाद पूर्वी शहर बखमुत पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा था, ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विक्ट्री डे के समय एक महंगे रूसी विंटर ऑफेंसिव के लिए उसका एकमात्र पुरस्कार मिल सके। हालांकि मॉस्को मंगलवार की विक्ट्री डे परेड की तैयारी कर रहा है। पुतिन के तहत रूस के लिए कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण दिन, जो यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए नाजी जर्मनी पर 1945 का सोवियत विक्ट्री का इस्तेमाल करता है। हालांकि यूक्रेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों के अभ्यास के अनुरूप मंगलवार के बजाय सोमवार को विजय दिवस मनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने भविष्य में आधिकारिक तौर पर तारीख बदलने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मन सेना का 1945 का सरेंडर बर्लिन में 8 मई को देर रात तक प्रभावी हुआ, जबकि मॉस्को में 9 मई पहले से ही था, वह तारीख जो सोवियत अवकाश बन गई। सोवियत यूनियन के हिस्से के रूप में यूक्रेन नाजियों के कब्जे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की तुलना में प्रति व्यक्ति हताहतों की संख्या अधिक थी और होलोकॉस्ट में मिटाए गए यूरोपीय ज्यूरी के दिलों में से एक था। और दूसरी तरफ रूस ने कुछ विशाल सैन्य परेडों को रद्द या कम कर दिया, जो आमतौर पर विक्ट्री डे के साथ होती हैं। पश्चिमी देशों का कहना है कि यह डिसीजन आंशिक रूप से सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए लिया गया क्योंकि मॉस्को ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विफल विंटर ऑफेंसिव में इतना सैन्य हार्डवेयर खो दिया है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप में सबसे तेज जर्मनी लड़ाई देखी है। बखमुत के छोटे पूर्वी शहर के अलावा रूस के महंगे शीतकालीन अभियान ने लगभग कोई आधार नहीं लिया। यूक्रेनी जमीनी सेना के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की, जिन्होंने वहां फ्रंट लाइन का दौरा किया, उन्होंने रविवार को कहा कि रूसियों को अभी भी 9 मई तक शहर पर कब्जा करने की उम्मीद है और हमारा काम इसे रोकना है। बखमुत में रूसी सैनिकों का नेतृत्व वैगनर द्वारा किया जाता है। यह एक प्राइवेट आर्मी है जिसने हजारों दोषियों को जेल से भर्ती किया था। इसके बोस ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह अपने लड़ाकों को पर्याप्त गोला बारूद देने में विफल रहने के लिए नियमित सेना की निंदा करते हुए बखमुत से बाहर निकल जाएगा, लेकिन रविवार को खुद को यह कहते हुए उलट दिया कि उसे अब उन हथियारों को वादा किया गया था जिनकी उसे जरूरत थी। यूक्रेन के लगभग 2/3 हिस्सों में घंटों तक हवाई हमले की चेतावनी के बाद स्थानीय मीडिया ने कहा कि खेरसोन के दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी जापोरिजिया में विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी। जापोरिजिया में एक रूसी स्थापित अधिकारी व्लादिमीर रोगोव ने कहा कि रूसी सेना ने ओरोखीव के छोटे शहर में एक गोदाम और यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति पर हमला किया। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में रूस के कब्जे वाले ठिकानों पर हमले भी तेज हो गए हैं, खासकर क्रीमिया में। यूक्रेन इस तरह के हमलों में किसी भी भूमिका की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहता है कि दुश्मन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना लंबे समय से प्रतीक्षित जमीनी हमले की तैयारी का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।